प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये नया दिन आप सबके लिए आशीषों भरा होगा। ये नए दिन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा और परमेश्वर के कार्यों को आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सच में आज का दिन परमेश्वर अपने कार्यों को, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करे। आइए आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज जीवन में लोग अपनी लाइफ में सुख और चैन को ढूंढ रहे हैं और जगह जगह जाकर वो सोचते हैं कि हमें यहाँ जाकर सुख चैन मिलेगा या फिर ये करके हमें सुख चैन मिलेगा, या फिर लोग किसी और चीजों में सुख चैन को ढूंढने लगते हैं। क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति का जीवन प्रॉब्लम से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, निराशाओं से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है, कर्जे से भरा हुआ है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और चैन को चाहता है। कई लोग बहुत ज्यादा लोड होने के कारण उनके जीवन में वो बहुत ज्यादा थकावट को महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी वो अपने जीवनों में देखते हैं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर आपको, आपके जीवन को सुख और चैन से भरेगा। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? कई लोग इस बात को महसूस करने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं उस सुख चैन को पाने के लिए, परंतु वो सुख चैन सिर्फ आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलेगा। वो सुख और चैन आपको परमेश्वर ही दे सकता है। और हमें क्या करना है कि वो सुख और चैन हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह व्यक्ति, हर एक प्रार्थना सुनने वाला व्यक्ति या फिर हर एक प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करे। क्या हमें करना है? एक बार की बात है कि बाइबल में हम एक राजा है, दारा राजा, हम दानियल की किताब में उसके विषय में पढ़ते हैं। जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया और दानियल वहां शेरों की मान से बचकर बाहर निकला, जब परमेश्वर ने उसे बचाया तो राजा दारा इस बात को देखकर बड़ा ही आनंदित हुआ कि सच में ये परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। और दारा राजा परमेश्वर के उस कार्य को समझा, परमेश्वर के गुण को उसने देखा, परमेश्वर के बारे में वो समझा कि यही है जो सच्चा परमेश्वर है। आज कई लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, कई लोग वचन तो पढ़ रहे हैं, कई लोग परमेश्वर के पीछे तो चल रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, वो परमेश्वर के गुणों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो परमेश्वर की छवि को, परमेश्वर के नाम को, उसके काम को नहीं समझ पाते। तो वो अपने जीवन में परमेश्वर के सुख चैन को नहीं देख पाते, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं समझे, उनके कार्यों को नहीं समझे। वो नहीं समझे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। वो नहीं इस बात पर विश्वास करते कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ करने की सामर्थ हमारे परमेश्वर पर है। इसीलिए वो अपने जीवन में निराशा को देखते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में डिप्रेस रहते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में सुख और चैन को नहीं पाते। परंतु आज हम लोग दानियल की किताब 6 अध्याय 26 से 28 पद तक देखेंगे। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आप सब बाइबल निकाल लीजिए और वचन मेरे साथ में पढ़े। लिखा है, मैं यह आज्ञा देता हूं, ये राजा दारा इस बात को कह रहा है, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को शेरों से बचाया वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों को और चमत्कारों को प्रकट करने वाला वही है। और दानियल, दारा और क्रुस्तु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख और चैन रहा। आमीन, हालेलुया। यहां पर हम इस बात को देख रहे हैं कि जब दानियल बचाया गया तो दारा राजा ने जब इस बात को देखा कि भूखे शेरों की मान से कैसे कोई बचकर निकल कर आ सकता है,
कौन है जो इस बात को कर सकता है? तब वो इस बात को समझा कि जिस पर दानियल विश्वास करता है, जिसके सम्मुख दानियल प्रार्थना करता है, वो युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो अविनाशी है, उसका राज्य स्थिर है, वही चिन्ह और चमत्कारों को पृथ्वी पर प्रकट करता है। वो इस बात को समझा। आज हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ पाते। यदि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर ही है जो रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर है, तो वो अपने जीवन में उस सुख और चैन को महसूस करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दानियल, दारा और क्रूस्तरू फारसी दोनों के राज्य में सुख चैन रहा, क्योंकि वो इस बात को समझ गए कि परमेश्वर बचाने वाला, छुड़ाने वाला, जीविता, युगानुयुग स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, उसकी प्रभुता है, वही चिन्ह और चमत्कारों को करता है। यदि आज आप अपने जीवन में सुख और चैन को देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप एक अच्छा जीवन देखना चाहते हैं, आप चंगाई को देखना चाहते हैं, आप बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, आप सक्सेस को देखना चाहते हैं, आप बड़े बड़े ऊंचे पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आपको परमेश्वर के कैरेक्टर को समझना है। आपको परमेश्वर को समझना है कि आपका परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है प्रॉब्लम से, कर्जे से, बीमारी से। आपका परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पर पहुंचा सकता है, जैसे दानियल को परमेश्वर ने ऊंचे लेवल पर पहुंचाया। हाँ, आपका परमेश्वर आपको धूली में से उठा सकता है, जिस प्रकार रूत को परमेश्वर ने धूली में से उठाकर ऊंचा किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आपका परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर सकता है। हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो सकता है बहुत बड़ा कर्जा आपके जीवन में हो सकता है कि कोई निराश करने वाली बातें आपके जीवन में हो, या फिर ऐसे माहौल में आप जी रहे हैं जहां पे आप पर्सनली बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर कोई आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ऐसे समय पे जब आप परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के गुणों को जब समझेंगे कि नहीं, मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे उद्धार को चुकाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, तो आप अपने जीवन में सुख और चैन को एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आपने इस वचन को समझा है और आप आज से इस बात को, अपने परमेश्वर को समझने का प्रयास करेंगे, ये जानेंगे कि परमेश्वर का जो गुण है उसे मैं अपने जीवन में पूरा होते हुए देखूंगा या फिर देखूंगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए मिलकर हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं सुरेंद्र कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। मुझे घबराहट, बेचैनी और दिल की धड़कन तेज हो जाना, जो एंजाइटी का रूप ले लिया था, जिससे मैं बहुत चिंतित था। डॉक्टर के भी पास मैंने इलाज करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और व्हाट्सएप पर पीके मसीह भैया के पास मैंने रिक्वेस्ट भेजा और कॉल के माध्यम से भी मैंने प्रेयर करवाया, और मुझे प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो चुकी है। उसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। और पीके मसीह भैया और अमृता सिस्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू सच में भला है, अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ये खूबसूरत पल तूने हमें दिया है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर पिता, हम पिता परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख आ पाए प्रभु, आपको प्रेज कर पाए प्रभु, आपके साथ समय स्पेंड कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने रात भर हम सबको संभाला, आज का नया दिन दिखाया प्रभु। इस नए दिन में हम जीवित है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये दिन प्रभु आपके लोगों के लिए मुबारक हो पिता, तेरे लोगों के लिए ब्लेस्ड हो पिता। ये आज जहां कहीं जाएं आपकी प्रोटेक्शन प्रभु आपके लोगों के साथ में हो, आपका फेवर आपके लोगों के साथ में हो पिता। और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु आज का दिन प्रभु आपके लोगों के जीवन में सक्सेस को, ब्लेसिंग को और बहुत सी बड़ी बड़ी बातों को लेकर आए प्रभु। यदि कोई भी
आज इस समय निराश, परेशान, उदास है, यीशु के नाम में आज की सुबह में यीशु के नाम में ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम प्रेज करते प्रभु, आपकी तारीफ करते खुदावन। सच में तू प्रेमी, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उपाय करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक जन परमेश्वर प्रभु जब तेरे सम्मुख है पिता, इस सुबह के समय वो अपने शरीर में बल पाए परमेश्वर, अपनी आत्मा में परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा की गाइडेंस को पाए परमेश्वर, और प्रभु तेरी बुद्धि, समझ और ज्ञान को पाकर जो काम आज के दिनों में ये करे प्रभु, वो काम सफल हो पिता। आपका सपोर्ट परमेश्वर मैं आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए मांगती हूँ। आपके फेवर को आपके लोगों के लिए मांगती हूँ प्रभु। विशेषकर प्रभु जब ये आज घर से बाहर निकले, आपका प्रोटेक्शन प्रभु, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मेरे प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मांगती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज आपके लोग प्रभु जी हर एक मुश्किलों से प्रभु आपके लोग बचाए जाएंगे और उपाय उनके लिए किया जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए मेरे यीशु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें ब्लेस्ड किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में तू अच्छा है प्रभु, और सच में जिस प्रकार प्रभु हमने इस वचन को प्रभु सीखा परमेश्वर पिता, कि जिस प्रकार प्रभु दानियेल की किताब में प्रभु हमने इस बात को सीखा प्रभु, कि दारा राजा ने प्रभु इस बात को समझा कि तू जीविता है, युगानुयुग तेरा राज्य स्थिर रहेगा, और प्रभु तू बचाने वाला और छुड़ाने वाला। जिस प्रकार प्रभु उसने इस बात को समझा, उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह आज जो तुझ पर विश्वास करते, तेरे पीछे चलते प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, तेरे वचनों को पढ़ रहे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु इसी प्रकार परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु जब इस बात को कहे कि तू चंगा करने वाला है, इस बात को कहे कि तू उपाय करने वाला है, इस बात को कहे प्रभु कि तू छुड़ाने वाला और बचाने वाला है, तू उपाय करने वाला, जंगल में रास्ते बनाने वाला परमेश्वर है, तो खुदा इस बात को वो समझ सके पिता, ताकि वो अपने जीवन में चैन और सुख को देख सके परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो प्रॉब्लम में है, एडिक्शन में है, गलत संगति में है, व्यभिचार में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, किसी ट्रैप में, किसी जाल में फंसे प्रभु। यीशु मसीह तेरा वचन कहता कि जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दानियेल को जब तूने शेरों की मांस से छुड़ाया प्रभु, उसी प्रकार खुदा इन भाई बहनों को, बच्चों को, यूथ को पिता, हर एक एडिक्शन से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक स्कैम से और हर प्रकार की ट्रैप से परमेश्वर, जाल से परमेश्वर इसी वक्त छुटकारा मिले। यीशु के नाम में उनके जीवन में प्रभु तेरा छुटकारा आए, वो समझ सके कि छुड़ाने वाला तू है प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में तेरे सुख और चैन को पाए। आज जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में और बहुत सी आर्थिक तंगियों में होकर गुजर रहे परमेश्वर पिता प्रभु, जो वो किसी से भी नहीं कह सकते प्रभु, इस समय हम उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते और प्रार्थना करते हैं। आप प्रोवाइडर हैं, आप उपाय करने वाले, कर्जे को दूर करने वाले, ऋण को चुकाने वाले परमेश्वर है खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग इस बात को समझ सके, ताकि वो कर्जे से छुटकारा पाए और अपने जीवन में सुख और चैन को एक्सपीरियंस करें। आज जितने लोग डिप्रेशन में हैं, डर में, एंजाइटी में, अकेलेपन में प्रभु, और वो बातें अंदर ही अंदर प्रभु उन्हें खोखला कर रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में तेरा वचन कहता है प्रभु, तू कंप्लीट डिलीवरेंस देने वाला परमेश्वर। तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं परमेश्वर प्रभु, आप इनके साथ में यीशु के नाम में डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, अकेलापन और हर एक डराने वाली बात चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने फ्री किया नौजवानों को, यूथ को, हर एक भाई बहन को पिता जो इस कंडीशन में पाए जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, क्योंकि आपका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं हर एक कैंसर को, ट्यूमर को, सिस्ट को, रसोली को, गांठ को, हर प्रकार के पैरालाइज की बीमारी को, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, कानों की समस्या, हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्या, घुटनों की समस्या, सफेद दाग की समस्या, हर प्रकार की बीमारी और समस्या को मैं कमांड करती हूँ, आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी और जनरेशन टू जनरेशन में चलने वाली बीमारी को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दो इनके शरीर को, जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु अपनी बीमारियों से आजाद हुए। इस समय जब उन्होंने हाथ रखे प्रभु वो चंगे हुए खुदावन, तेरा धन्यवाद। जितनी बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, फिर कोई भी कमी पाई जाती है, यीशु के नाम में वो कमी
चली जाए यीशु के नाम में। खुदा वो कंसीव करे प्रभु, तेरा वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, आपकी ओर से है परमेश्वर। आप देकर प्रभु ब्लेस करे ताकि इस साल में प्रभु वो खुशियों को देखें। प्रभु जिनका मैरिज नहीं हुआ प्रभु आप उनके लिए बेहतर प्रभु इंतजाम करें, आप उत्तम से उत्तम दे परमेश्वर प्रभु। और जितने भी भाई बहन प्रभु अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने प्रेयर लाइफ के लिए, अपने वचन के लाइफ के लिए प्रार्थना करें खुदा, उन्हें स्पिरिचुअल लेवल पर पवित्र आत्मा आप बढ़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हो। और आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स इंस्टाग्राम फेसबुक में आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक प्रार्थना को आपके आगे रखते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। जो प्रभु डरावने सपने देख रहे हैं, दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही है, फिर कोई भी डरावनी बातें उनके जीवन जिसके कारण वो व्याकुल है, या फिर कुछ व्याकुल करने वाली बातें इनके जीवन में, यीशु के नाम में इसी वक्त निकल कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये निश्चिंत होकर सोएं प्रभु जी, और कल का दिन तेरे साथ में देखिए। प्यारे पिता आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने आप को इस प्रकार महसूस कर रहे प्रभु कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता या फिर उनकी कोई देखभाल नहीं करता। तूने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वो प्रेम इनके जीवन में प्रकट हो। और आज हर एक जन प्रभु जो सुख और चैन को अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं खुदावन, जब वो तुझे समझे तो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में उस सुख और चैन को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू फादर। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।